Hello students, let's resume our English topic wise PYQ क्विक रिवीजन सीरीज। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। सिनोनिम्स का भी बहुत बड़ा बहुत लेंथी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रोक्स 4-5 पार्ट्स की वीडियोस आई हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एंटोनियम्स का। एंटोनियम्स क्या होते हैं? एंटोनियम्स मीन्स होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जो कि जिस शब्द का जो मीनिंग है उससे बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है, उसे कहते हैं एंटोनियम्स। तो यहाँ पर आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में कौन सा है। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन स्लेंडर। शी इज स्लेंडर इन फिगर। स्लेंडर, पहले तो हमें जो वर्ड है उसका मीनिंग पता होगा, तभी ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो मोस्ट सूटेबल है। तो जो वर्ड है अंडरलाइंड स्लेंडर, स्लेंडर वर्ड का मीनिंग होता है पतला होना, कमजोर होना या पतला होना बहुत ही। तो इसका मीनिंग हो गया हमें पता। अब देखते हैं इसका क्या अपोजिट बनता है। स्ट्रॉन्ग, फ्रेल, स्लिम या स्टाउट। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डिफरेंट, वर्ड ही डिफरेंट हो गया। पतला, पतला का मोटा होएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग का हो गया पावरफुल, शक्तिशाली। फ्रेल मतलब कमजोर होता है। स्लिम मतलब भी हमें पता है कि पतला ही होता है। तो ये तीनों मीनिंग अलग हो गए। जो वर्ड बचा हमारे पास स्टाउट। स्टाउट का जो मीनिंग होता है वो होता है मोटा होना, स्किनी होना, फैट होना, फैटी होना। तो मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड स्लेंडर क्या है इसका? स्लिम, स्किनी, थिन या फिर नैरो होना। ये सारे इसके क्या है? इसके सेम मीनिंग है, इसके वर्ड मीनिंग है। लेकिन इसके जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टाउट, चबी, फैट और थिक। स्टाउट, चबी, फैट एंड थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान। फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार लगातार होना, किसी चीज का बार बार हैपन होना, उसके लिए होता है फ्रीक्वेंट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट का जो यूजुअली जो बार बार होती रहती है चीज, उसके लिए हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रीक्वेंट, मीनिंग है इसका कौन कौन, क्या मीनिंग है? यूजुअल, रेगुलर और कॉमन। और इसी का अपोजिट अगर हम देखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंट का अनयूजुअल, इनफ्रीक्वेंट, ओकेजनल। ये सब हो जाएंगे फ्रीक्वेंट के अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेटरन। वेटरन का मीनिंग क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है बहुत ही अनुभवी होना, एक्सपीरियंस्ड होना, किसी युद्ध कला में या किसी भी टाइप में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होना, उसको हम कहते हैं वेटरन। तो यहाँ पर वेटरन का मीनिंग होता है ये। और अपोजिट देखते हैं इसका, मॉडर्न, वीक, वॉर्न या फिर एमेच्योर। एमेच्योर जो वर्ड होता है वो इसका राइट आंसर बनेगा। एमेच्योर का मीनिंग होता है शौकिया। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, मतलब जैसे गाना गाने का शौक रखना। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो या स्किल्ड हो, उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली हो उस चीज़ की। जैसे गाना गाना, जैसे वो एक वर्ड होता है बाथरूम सिंगर, है ना। बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है कि वेदर ही और शी इज़ ट्रेंड और स्किल्ड और नॉट, है ना। तो इसमें से क्या होता है, उसको हम कहते हैं एमेच्योर। की गाना गाने का शौक जो भी रखता है उसके लिए वर्ड होता है। बट जरूरी नहीं है कि उस पर्सन ने ट्रेनिंग भी ली हो, एक्सपीरियंस भी गेन किया हो। तो यहाँ पर वेटरन जो होता है वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर वेटरन का जो अपोजिट है वो हो जाएगा हमारा एमेच्योर। और बाकी वर्ड्स हो जाएंगे नोवाइस और बिगनर एंड अप्रेंटिस। नेक्स्ट वर्ड है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है लघु या फिर छोटा। तो मिनिएचर का अपोजिट हो जाएगा टाइटैनिक। बी ऑप्शन हो जाएगा टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब होता है बहुत ही विशाल काय, बहुत ही बड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके लिए वर्ड होता है टाइटैनिक। गिगनेटिक, मैसिव, ह्यूज या फिर कोलोजल, ये सब वर्ड हो जाते हैं मिनिएचर के अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में है वर्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वर्ड का जो अपोजिट होता है, एंटोनियम्स होता है, ऑप्टिमिस्ट का होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का होता है पेसिमिस्ट। और अदर वर्ड्स हो जाएंगे इसके साइनिक,
डिफीटिस्ट, ये सब हो जाएंगे इसके अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द एंटोनियम्स ऑफ स्पार्स। स्पार्स का जो मीनिंग होता है वो होता है विरल। विरल मतलब जैसे बीच बीच में गैप होना बहुत अधिक, कई चीजों में जैसे 2 या 4 चीजों में कुछ गैप होना, उसके लिए वर्ड होता है स्पार्स। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो हो जाएगा, मीनिंग के अकॉर्डिंग जो वर्ड हो जाएगा एंटोनियम्स वो हो जाएगा बी प्लेंटी। एंटोनियम्स ऑफ स्पार्स इज plenty, enough, bountiful, abundant, sufficient. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी को दोष लगाना, ब्लेम करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का। इंसल्ट, टॉन्ट, पुट डाउन, बी लिटल या फिर सी ऑप्शन ब्लेम। नेक्स्ट वर्ड इज पियरलेस। पियरलेस, पियरलेस का मीनिंग होता है अद्वितीय, मतलब बहुत ही अद्भुत होना, अद्वितीय होना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉमन होना, ऑर्डिनरी होना। ऑर्डिनरी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ऑर्डिनरी, कॉमन, यूजुअल और यूबिक्विटस। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट का मीनिंग क्या होता है, सर्वशक्तिमान। जैसे गॉड के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओमनीपोटेंट, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ये है पावरलेस। पावरलेस, इनकॉम्पिटेंट, पावरलेस अगेन आ गया, और लिमिटेड। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मीनिंग, पैसिफाई का मीनिंग क्या होता है, पैसिफाई वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है शांत करना। किसी जैसे आग लग रही है, आग को शांत करना, या किसी पर्सन को शांत करना, कुछ भी। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, जो हो जाएगा इनफ्लेम। इनफ्लेम का मतलब होता है भड़काना। तो शांत करना और भड़काना अपने आप में क्या हो गए, दोनों अपोजिट वर्ड्स हो गए। क्वेंच का मतलब यही होता है आग बुझाना, ठीक है। इन सब का यही मतलब ही होता है। बी का भी और डी का भी सब इसके सिनोनिम है, लेकिन जो सी है वो है इसका अपोजिट। और अदर अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे इसके अपोजिट वर्ड्स ऑफ पैसिफाई, इनफ्लेम, इनफरिएट, एनरेज, एग्रवेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा, वर्षण। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा ड्राइनेस, सूखा पड़ना। ये प्रेसिपिटेशन वर्षा होना, ड्राइनेस सूखा होना, सूखापन। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार, बहुत ही उदार होना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सी ऑप्शन स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है बहुत ही कंजूस होना। अदर वर्ड्स हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स, वो हैं डिप्लीटेड, इनकंसिडरेट, मेलवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है स्पष्ट या अपने सुसज्जित, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से सुव्यक्त करना, प्रकट करना किसी चीज को। तो यहाँ पर इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, वो है कंफ्यूज्ड। एक्सप्लिसिट में मतलब बहुत ही स्पष्ट, क्लियरली कहना, और कंफ्यूज में मतलब कंफ्यूज हो जाना। तो अदर वर्ड्स इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स, वो हैं कंफ्यूज्ड, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का क्या बनेगा, इम्प्लिसिट बनेगा, और डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट वर्ड का मीनिंग होता है अपने आप में असहमत होना। एग्रीमेंट एग्री होना, सहमत होना, डिसएग्रीमेंट असहमत होना। तो या बहस हो जाना किसी से अगर असहमत होंगे तो ऑब्वियस बात है बहस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझता होना दोनों में, ठीक है। डिसएग्रीमेंट में हो गया कि असहमति होना, और अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा हमारा सहमत होना या समझदारी होना। और अदर अपोजिट हो जाएंगे इसके अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट, कंकरेंस एंड हार्मनी। ये हमारे हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स।
डिस्प्ले, डिस्प्ले का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना, प्रदर्शन करना। तो उसका हमारा जैसे डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जिबिट करना, शो करना, ये तो तीनों इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन जो डी है कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को छिपाना, हाइडिंग, ये भी इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की कमी हो जाना। तो स्कैरसिटी का अपोजिट हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लेंटी, प्लेंटी। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का होता है प्लेंटी, अबंडेंस, सफिशिएंसी, प्लेंटिट्यूड, सरप्लस एंड एक्सेस। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है बहुत अधिक आबादी वाला, बहुत अधिक जनसंख्या वाला। तो यहाँ पर अपोजिट हमें दिख ही रहा है, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? लेस पॉपुलेटेड। ठीक है, पॉपुलस का अपोजिट हो जाएगा लेस पॉपुलेटेड। एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलस, इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे स्लीपी, डेड, लाइफलेस, एस्लीप एंड लेस पॉपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेल, स्वेल का मतलब होता है सूजना, सूज जाना किसी चीज का, बढ़ जाना किसी चीज का। तो यहां पर अपोजिट हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, डिमिनिश, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना। तो यहां पर वर्ड जो है गिवन वर्ड स्वेल, स्वेल के एंटोनिम्स हो जाएंगे डिमिनिश, रैच्ड, इंफीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीटेड, कंसीटेड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है अभिमानी, बहुत ही अभिमान करना। तो अभिमानी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, सी है हमारा मोडेस्ट, मोडेस्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस देख लीजिए क्या है, मोडेस्ट, हम्बल, डिफिडेंट, ये सब क्या हो जाएंगे? कंसीटेड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का डिमिनिश। अभी हमने पीछे किया था उसमें उल्टा करके दिया हुआ था स्वेलअप, और इसमें यहाँ पर क्या है? डिमिनिश दिया हुआ है। तो उसमें स्वेल का पूछा गया था डिमिनिश, इसमें डिमिनिश का पूछा गया है स्वेलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स ऑफ डिमिनिश हो जाएंगे स्वेलअप, मैग्नीफाई, इंक्रीज, एक्सपेंड, बूस्ट, एस्केलेट, ये सब हो जाएंगे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पर ही विराम करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।